ये देखिए सर, ये मोर की आवाज़ है और ये मोर की आवाज़ ये पूरे पॉजिटिव एनवायरनमेंट को सकारात्मकता के लेवल पे लेके जा सकती है और अपने आप को पूरे अंदर से रिचार्ज करती है। पूरे अपने आप के अंदर पावर प्योरिटी लेके आ सकती है, अपनी थॉट प्रोसेसिंग को बदल सकती है। और आज का मेन टॉपिक है सर आज का मेन टॉपिक है पॉजिटिव थॉट प्रोसेसिंग क्या है और पॉजिटिव थॉट प्रोसेसिंग क्या है, हमारी ज़िंदगी से हमारी ज़िंदगी के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। ये आज का एनवायरनमेंट है, ये सारा पॉजिटिविटी का वातावरण है सर। ये सारा जो नेचुरल वातावरण है ये पूरी हमारी ज़िंदगी को, हमारे थॉट प्रोसेसिंग को बदल सकते हैं, हमारे हेल्थ को बदल सकते हैं, हमारे विचारों को बदल सकते हैं, हमारे थॉट प्रोसेसिंग में बदलाव लाती है। ये देखो ऊपर से आपको प्लेन की आवाज़ भी आ रही है और बहुत अच्छे अच्छे ये एनवायरनमेंट है। और यहाँ से आपके माइंड के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर अच्छे थॉट प्रोसेसिंग, अच्छे आइडियाज़ आने लगते हैं। क्योंकि जब नेचर में आदमी आ जाता है तो अपने फ्लो में आ जाता है, अपने विचारों में आ जाता है। उसके मन में जितने भी डाउट्स है वो पूरी तरह क्लियर हो जाते हैं, जितने भी नेगेटिविटी है वो पूरी तरह क्लियर हो जाती है और उसका माइंड पूरी तरह फ्रेश हो जाता है और वो अपने आप को समय देने के लायक बनता है और वो अपनी पूरी नकारात्मकता को, अपने पूरे नकारात्मक थॉट प्रोसेसिंग को वो बदलने के लेवल में आ जाता है और वो अपनी नेगेटिविटी को अपने माइंड के अंदर से, अपने दिमाग के अंदर जितने भी बोझ बने वो दिमाग के अंदर के बोझ वो निकालने के लिए पूरी तरह अलर्ट हो जाता है, रेडी हो जाता है। और वो खुशी के क्षण ये देखो मोर की आवाज़ सर, मोर की आवाज़ देखो कितनी, मतलब हमारे कानों को अच्छा सुनहरी आवाज़ आके, सुनहरे सुर लाके हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी पैदा करती है। जब हम पंछियों की आवाज़, हवाओं की आवाज़, एरोप्लेन की आवाज़, ये हमारे मन को शांत करने वाली होती है, मन को सम्मोहित करने वाली होती है। इस आवाज़ से हम पूरी तरह एनर्जेटिक बन जाते हैं, अंदर से हम पॉजिटिव बन जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं और हमारे अंदर एक नई विचारधारा, एक नई उमंग, एक नई तरंग, एक नई सोच पैदा होती है। और हम ये जब हमारे अंदर पैदा होते हैं तो हम खुद के ऊपर प्यार करने के लायक बनते हैं, खुद के ऊपर प्यार करने के लायक बनते हैं। और हमारे जो इंसान खुद के ऊपर प्यार करता है उसके जैसा ज़िंदगी में कोई भी हेल्दी इंसान नहीं है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी तरह से इम्प्रूव करना है तो हमारे ऊपर हमें प्यार करना ज़रूरी है। हम चाहे हमारी उम्र 20 साल की हो, 50 साल की हो, 70 साल की हो या 100 साल की हो, जो भी हमारी उम्र है, लेकिन हमने हमारे उम्र में हमने कभी भी हमारे माइंड को हमने थैंक यू नहीं बोला है, हमारे हाथ पैर को हमने कभी थैंक यू नहीं बोला है, हमारे ब्रेन को हमने कभी थैंक यू नहीं बोला है, हमारे आँखों को हमने कभी थैंक यू नहीं बोला है, हमारे मुंह को हमने कभी थैंक यू नहीं बोला है, हमारे स्वास्थ्य सिस्टम को, हमारे डाइजेशन सिस्टम को हमने कभी थैंक यू नहीं बोला है सर। क्योंकि हम उसका इस्तेमाल करते हैं और भूल जाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और भूल जाते हैं। उसके प्रति अगर हमने किसी ने 50 रुपये भी उधार दिए तो हम उसका थैंक यू बोलते हैं, लेकिन ये शरीर आपको 100 साल तक साथ देता है, इसको कभी हम थैंक यू नहीं बोलते हैं। इसलिए जो इंसान खुद के ऊपर प्यार करता है वो इंसान खुद को थैंक यू हमेशा बोलते रहता है और वो अपने शरीर के एक एक पार्ट वो हमेशा थैंक यू बोलते रहता है और वो अपने आप के अंदर, ये देखो ये सारी चीज़ें है ना सर, ये सारी चीज़ें आपके पूरे जीने के नज़रिए को बदल देती है। मैं बार बार कहता हूँ कि आप नेचर में आ जाओ, मैं बार बार कहता हूँ कि आप नेचर के इस अच्छे वाइब्रेशन में, पॉजिटिव वाइब्रेशन में जब आ जाओगे ना तो पूरी आपकी स्ट्रेस लेवल, पूरी आपकी बीमारियाँ ठीक हो जाएगी। आप आके ये एक बार महसूस करने का प्रयास करो। आपके घर में बहुत लग्जरी लाइफ होगी, एसी होगी, टीवी होगी, फैन होगा, कूलर होगा, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में होगे, लेकिन नेचर का जितना इफ़ेक्ट आपके ज़िंदगी में आता है, नेचर का जितना इफ़ेक्ट आपके शरीर के ऊपर आता है तो आप उतना इफ़ेक्ट ये
जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें से आपकी ज़िंदगी में उतना पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं आता है जितना नेचर से इफ़ेक्ट आता है। क्योंकि हम हमारी जो एक एक शरीर के पार्ट है वो नेचर से रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी हमारे बॉडी के अंदर 60 ट्रिलियन सेल्स है, वो 60 ट्रिलियन सेल्स हमारे बॉडी के अंदर जो बहते 60 ट्रिलियन सेल्स है वो ये नेचर से एनर्जेटिक बनाती है, नेचर से बने हुए हैं। हमारे हड्डियाँ पेशियाँ जो है वो नेचर से बनी हुई है और हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी, हमारे अंदर एक ग्रेटनेस वेलनेस आ जाती है जब हम नेचर के रिलेटेड आ जाते हैं। तो हर एक आदमी ने ये हमारे दिमाग में फिक्स करना है कि हमें अगर ज़िंदगी में कोई भी डॉक्टर की गोलियां ना लेना पड़े या कोई भी डॉक्टर का इंजेक्शन ना लेना पड़े, तो आप नेचर के कांटेक्ट में आ जाए और नेचर के साथ बातें करें, पेड़ पौधे के साथ बातें करें, पंछियों से बातें करें। आपका स्ट्रेस लेवल, आपकी नकारात्मक सोच, आपके बॉडी के अंदर जितने भी आपने नकारात्मक ब्लॉकेजेस बना के रखे वो सब कुछ रिलीज हो जाएंगे। आप खुद को समय देना चालू करो और नेचर के कांटेक्ट में आ जाओ। ये एक एक थॉट्स है ना, एक एक थॉट्स आपकी पूरी ज़िंदगी को बदलने वाला होगा, एक एक थॉट्स आपकी हेल्थ को बदलने वाला होगा। लेकिन लोगों की मेंटालिटी है कि हम नेचर में जो चीज़ें फ्री में करना है वो फ्री में नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए वो वैल्यू नहीं देते। हॉस्पिटल में जाके लाखों रुपए गमाएंगे, हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर के पास हज़ारों लाखों रुपए गमाएंगे, टेस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, लेकिन जो हमारे हाथ में है और फ्री है वो हम करने के लायक, उसके बारे में कभी भी हम सोचते नहीं हैं। यही इंसान का सबसे ज़्यादा स्वभाव है। इसलिए आज इंसान की सबसे एवरेज लाइफ जो है, इंसान की एवरेज लाइफ ये बहुत ही कम हो गई है। ये क्योंकि इंसान खुद के हेल्थ के ऊपर ध्यान ही नहीं देता है। जो हमारे पूर्वज हैं वो पूर्वज थे तब हॉस्पिटल नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, गोलियां नहीं थे, केमिकल्स नहीं थे, कोई इंजेक्शन नहीं था, कोई सलाइन नहीं था, कुछ भी नहीं थे, लेकिन वो लोग 100 साल तक बहुत ही हंसी खुशियों के साथ जीते थे, मस्ती के साथ जीते थे, क्योंकि वो नेचर के कांटेक्ट में रहते थे। वो नेचर के कांटेक्ट में आके पूरे अपने ज़िंदगी का मज़ा लेते थे, ज़िंदगी को हैप्पी लेवल पे लेके जाते थे, एक दूसरे के साथ बातें करते थे, एक दूसरे के साथ अपना सुख दुख शेयर करते थे। इसलिए उनका मन वो हमेशा हल्का करते थे और हल्का करके वो खुशियों की लाइफ, एक लाजवाब लाइफ जीते थे कि जो हम पैसा दे के भी वो लाइफ नहीं खरीद सकते हैं। ऐसे वो ज़िंदगी में लाइफ जीते थे, इसलिए उनकी एवरेज लाइफ बहुत ही ज़्यादा थी। आज इंसान के पास सारी ज़रूरतें आ गई है, आज इंसान के पास सारी उपलब्धियाँ आई है, आज इंसान के पास एक से बढ़कर एक जो भी मांगते हैं वो टेक्नोलॉजी आई है, लेकिन इंसान ज़िंदगी जीना भूल गया है। इंसान ज़िंदगी में वैल्यू को, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा महत्व देने लगा। मेरे पास बहुत बड़ा बंगला होना चाहिए, मेरे पास बहुत बड़ी महंगी 4 व्हीलर होनी चाहिए, कार होनी चाहिए, मेरे पास बहुत बड़ी वेल्थ होनी चाहिए। ऐसा इंसान केवल सोचता है और उसको अचीव करने के बारे में